की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया। ड्रग माफिया तस्लीम का 1.5 करोड़ रुपए का मकान इस वक्त कुर्क कर दिया गया है। 8 महीने से जेल में बंद है ड्रग माफिया तस्लीम, और ड्रग माफिया तस्लीम पर 45 केस दर्ज है। लिसाड़ी गेट के शालीमार गार्डन का ये पूरा मकान जो है, जो कि करीब 1.5 करोड़ का बताया जा रहा है, उसे फिलहाल कुर्क कर दिया गया है। नशे का अवैध कारोबार करके करोड़ों की अवैध संपत्ति उसने कमाई। ड्रग माफिया तस्लीम का दूर दूर तक पूरा नेटवर्क फैला हुआ है और 45 केस दर्ज हैं इस पर। फिलहाल करीब 1.5 करोड़ के जो मकान है उसे प्रशासन की तरफ से कुर्क किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मेरठ की ड्रग तस्कर तस्लीम पर यहां कार्रवाई चल रही है। उसके मकान पर कुर्की की गई है। साफ तौर पर देखा जाए तो भारी पुलिस फोर्स के चलते हुए यहां पर ये कार्रवाई चल रही है। लगातार देखा जाए तो मेरठ के अंदर माफियाओं पर पुलिस की कार्रवाई चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल अगर देखा जाए तो तस्लीम पर मेरठ के अंदर तकरीबन 53 से ज़्यादा मुकदमे अलग अलग जगहों पर दर्ज हैं। लगातार अगर देखा जाए तो मेरठ के अंदर काफ़ी पुराने समय से तस्लीम ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था, गांजे की सप्लाई कर रहा था। लगातार देखा जाए तो मेरठ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। फिलहाल जो एएसपी यहाँ मौजूद है उनसे बात करेंगे किस तरह से ये कार्रवाई चल रही है। और लगातार अगर देखा जाए तो मेरठ के अंदर जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई चल रही है, मकान को सील किया गया है, सर किस तरह से कार्रवाई चल रही है? और लगातार अगर देखा जाए तो मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र, ये लिसाड़ी गेट क्षेत्र है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये लिसाड़ी गांव है और ये जो एक बड़ा ड्रग माफिया है, गैंगस्टर है तस्लीम, और उसकी अपराध से अर्जित की गई संपत्ति है और गैंगस्टर एक्ट के धारा 14(1) के अंतर्गत इसकी आज कुर्की की गई है। इसके अलावा इसकी और भी संपत्ति है, जैसे इसका एक मच्छरान में आवासी एक इसी तरह से एक भवन है, उसकी भी कुर्की की जा चुकी है। इसके अलावा इसकी जो और भी ऐसी संपत्ति है जो इसने अपराध से अर्जित करके बनाई है, उसकी जांच चल रही है और जैसे ही सारे तथ्य हमारे संज्ञान में आ जाते हैं उस पर जो आवश्यक कार्रवाई होती है वो आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, शाहीन बाग के अंदर ड्रग्स पकड़ी गई है, क्या कहीं ना कहीं लिंक तस्लीम का उससे भी निकल सकता है क्या? देखिए, इस तरह के जो भी सारे बिंदु हैं उसकी जांच की जा रही है और अगर कोई लिंक या कोई ऐसा तथ्य प्रकाश में आता है तो बिल्कुल आपको सर, और कितने ऐसे तस्लीम के सहयोगी हैं जिन पर कार्रवाई जल्दी ही हो सकती है? देखिए, ये जो गैंग जिसका गैंग का लीडर है तस्लीम, तो उसमें उसकी वाइफ, उसके बेटे और उसके इस तरह के और जो परिजन हैं वो उसमें सम्मिलित हैं। तो अगर उसने अपराध से अर्जित करके या इनके द्वारा अपराध से अर्जित करके इनके नाम या उनके नाम इस तरह की संपत्तियाँ वो कराई गई होंगी तो उनकी भी जो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई बनती है वो की जाएगी अवश्य। सर, तस्लीम के गैंग में लगभग अगर देखा जाए तो कितने लोग काम करते थे, क्या जानकारी है इसके? देखिए, ये जो जिस गैंगस्टर मुकदमे की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें तो उसकी वाइफ, उसके बेटे और उसके जो अन्य परिजन हैं उनका भी नाम है। उसके अलावा जो उसका और नेटवर्क रहा है उस पर भी कार्रवाई की जा रही है, उस पर भी जांच की जा रही है। सर, तस्लीम का अगर बात किया जाए अपराध की, तो कब से ये स्थिति तस्करी की चल रही है? कब से इसी स्थिति में तस्लीम काम करता है, तस्करी का काम कब से कर रहा है? देखिए, इसके आपराधिक इतिहास देखें तो इस पर करीब 53 मुकदमे दर्ज हैं। सबसे पहले का मुकदमा इसका 1990 का भी आपको मिल जाएगा। विभिन्न थानाओं पे दर्ज हैं, मुख्यतः रेलवे रोड पे कई सारी ऐसे मुकदमे इसके दर्ज हैं। एनडीपीएस के जिसकी ड्रग तस्करी की बात है, ये पिछले कुछ सालों में इसमें काफ़ी एक्टिव रहा है, तो उसमें बहुत सारे मुकदमे उसमें दर्ज किए गए हैं और ये जो अभी कार्रवाई हो रही है वो गैंगस्टर एक्ट के तहत की है। मकान जो है तस्लीम का, ये भी कहीं ना कहीं ड्रग से संबंधित कुछ उसी प्रकार से बनाया गया है? देखिए, इस गैंगस्टर ने जो अपना गैंग बना के अपराध किया है, उस अपराध से जो संपत्ति अर्जित की है, उस संपत्ति से ये प्रॉपर्टी बनाई गई है, तो उस अपराध से अर्जित संपत्ति का धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्की किया गया है। तो देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि मेरठ के अंदर जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई कर रही है, तस्लीम जो अवैध ड्रग्स तस्कर है उस पर ये कार्रवाई होती हुई नजर आ। वहीं ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी के जीरो टॉलरेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दरअसल लेखपाल हरिकिशन शर्मा का एक रिश्वत मांगते हुए एक ऑडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। लेखपाल ने किसान से 20 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा है।